Hello everyone. Today we will read the poem Trains of NCERT English Marigold. यहाँ पर हम एक ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि हैव यू ट्रेवल्ड ऑन अ ट्रेन। कभी आप ट्रेन पर आपने ट्रैवलिंग की है, कभी उस पर आप बैठे हैं, उस पर बैठकर आपने कभी यात्रा की है, उसको एंजॉय किया है। तो हम ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द पोएम। Trains over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. जो ट्रेन होती है वो माउंटेन्स के ऊपर से होकर गुजरती है, कभी प्लेन्स में जाती है, कभी रिवर्स के ऊपर से गुजरती है। तो जो ट्रेन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और उस पर जब हम बैठते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि रिवर पे जो पुल बना होता है उस पे से जब भी ब्रिज पे से हमारी ट्रेन निकलती है तो कितनी अच्छी आवाज़ होती है और हम उसको एंजॉय करते हैं। तो जो ट्रेन होती है वो कभी माउंटेन्स के ऊपर से आती है, कभी प्लेन्स में जाती है और कभी रिवर्स के ऊपर से निकलती है और हेयर कम द ट्रेन, और इस तरीके से सब जगह से होती हुई वो यहाँ पर आ जाती है। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रेसियस लोड्स इन विदाउट फेल। बहुत सारे पैसेंजर्स को लेकर आती है। वो किसको लेकर आती है? उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं ना। पैसेंजर्स मीन्स यात्री। जैसे कि जब हम उस पर यात्रा करते हैं, उस पर बैठते हैं तो हम पैसेंजर हुए ना। तो कैरिंग पैसेंजर्स, जो ट्रेन होती है वो पैसेंजर्स को लेकर जाती है। मेल्स लेकर जाती है। मेल्स का मतलब उसमें बहुत सारा ऐसा सामान जैसे लेटर्स, चिट्ठियाँ, तो इस तरीके का मेल का भी सामान वो लेकर जाती है। ब्रिंगिंग देयर प्रेसियस लोड, और इसके साथ साथ वो और क्या ले जाती है? और बहुत सारा कीमती सामान भी लोड कर ले जाती है। इन विदाउट फेल, और ये कभी भी फेल नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन। मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स, बहुत सारे जो इसके गाड़ी के जो डिब्बे होते हैं जिसको हम कंपार्टमेंट भी कहते हैं, तो ये बहुत सारे जो डिब्बे होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स, बहुत सारी मालगाड़ियाँ, बहुत सारे डिब्बे, उसके कंपार्टमेंट जो होते हैं, ऑल रशिंग ऑन, वो तेज़ी से दौड़ते रहते हैं, एक के पीछे एक के पीछे। आपने देखा होगा ना, ट्रेन में बहुत सारे कंपार्टमेंट बने होते हैं, तो वो सब एक के पीछे एक लगे हुए होते हैं और वो सारे के सारे एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहते हैं। थ्रू डे एंड डार्कनेस, चाहे और कब से कब तक दौड़ते रहते हैं? दिन से लेकर अंधेरा होने तक। डार्कनेस मीन्स अंधेरा, अंधेरा होने तक वो दौड़ते रहते हैं। मतलब कि जो ट्रेन होती है वो कभी रुकती नहीं है, वो अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग रात में भी चलती है और दिन में भी चलती है। थ्रू डस्क एंड डॉन, और कब चलती है? डस्क के टाइम पे भी चलती है। डस्क मीन्स होता है वो टाइम जब सन के निकलने का जो टाइम होता है, सूरज के निकलने का जो टाइम होता है, उसको हम डस्क बोलते हैं। तो इतनी मॉर्निंग में जब हम सो रहे होते हैं तभी वो चलती रहती है। एंड डॉन, और शाम के। डॉन का मीन्स होता है कि सनसेट का टाइम, मतलब कि सूरज के छिपने का जो समय होता है उसको डॉन बोलते हैं। तो डस्क के टाइम पे भी और डॉन के टाइम पे भी वो चलती रहती है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। और इस तरीके से फिर वो जो पैसेंजर्स होते हैं और जितना भी लोड होता है, जितने भी मेल्स होते हैं, जितना भी प्रेसियस लोड होता है, उन सब चीज़ों को लेकर वो माउंटेन से होती हुई, प्लेन से होती हुई, रिवर्स से होती हुई वो हमारे पास पहुंच जाती है। ओके।